सनी तुसीर नरेला में एक बार फिर एक नया शिकार जो है वो एटीएम ठगों ने बना लिया है। दरअसल नरेला में लगभग देखा जा रहा है कि 2 से 3 महीने के अंदर ना जाने कितने बुजुर्गों को इस तरीके से शिकार बनाया गया है। दरअसल पूरा मामला क्या है, हमने आपको पहले भी खबर दिखाई थी कि काफी बुजुर्ग व्यक्ति जो होते हैं वो एटीएम में पैसा निकलवाने के लिए जाते हैं, एटीएम से पैसा निकलवाते हैं, लेकिन उसी समय उनके पास 1 या 2 बंदे ऐसे खड़े रहते हैं जो उनके एटीएम कार्ड को ही बदल देते हैं। ये खबर शायद हमने आपको 10 दिन 15 दिन पहले भी दिखाई थी कि किस तरीके से एक बुजुर्ग व्यक्ति के एटीएम को बदल दिया गया और उसके एटीएम से 25,000 रुपए जो है वो निकाल लिए गए। और आज फिर एक ऐसा वाकया देखने को मिला है, एक बुजुर्ग व्यक्ति है और उस बुजुर्ग व्यक्ति का एटीएम बदला गया और 2,10,000 रुपए वहां से जो है वो एटीएम से निकाले गए और रफू चक्कर जो है वो हो गए। क्या पूरा मामला था, किस तरीके से ये पूरी कहानी हुई, नरेला का ये एटीएम है कैनरा बैंक का, ये सब कुछ हम उसी व्यक्ति से आपको उसी व्यक्ति की जुबान से आपको बताएंगे कि किस तरीके से पूरी घटना को अंजाम दिया गया। जी, आप ही आए थे यहाँ पर पैसे निकलवाने के लिए? हाँ जी। हाँ, कैसे ये घटना हुई? मैं करीब 26 तारीख के 12:34 पे इस एटीएम पैसे निकलवाना आया था। हाँ। मेरा नाम रोहतास कुमार शर्मा है। कैसे, पहले एक बार मेरे को एक बार करके दिखाइए कि किस तरीके से आप अंदर गए थे, कौन कैसे व्यक्ति थे, एक बार पूरा दिखाइए। ये देखिए, यही वो एटीएम है और ये कैनरा बैंक का एटीएम है। यहाँ से जो है इन्होंने पैसा निकलवाने के लिए पूरी कोशिश की। ये देखिए, पैसा निकलवाने के लिए पूरी कोशिश की लेकिन पैसा तो निकला नहीं। इनके साथ में पीछे खड़े एक दूसरे व्यक्ति आए, उन्होंने आकर इनको कहा कि अंकल जी ऐसे नहीं निकलेगा, हम बताते हैं आपको किस तरीके से निकलेगा। शायद आपसे उन्होंने उसके बाद क्या कहा, ये एक बार बताइए पूरी तरीके। तो मैं जैसे पैसे निकाल रहा था, मैंने अपनी ट्रांजैक्शन की, उसके बाद उन्होंने पता नहीं उनके पास क्या डिवाइस थी कि उन्होंने इसे हैंग करने की कोशिश की और वो जबरदस्ती अंदर घुस गए। मैंने कहा बाहर रहिए, वो अंदर जबरदस्ती घुस गए और वो कहने लगे कि अंकल जी ऐसे नहीं होगा, इसमें आप दोबारा से एटीएम डालिए। वो एटीएम जबरदस्ती मेरे से एटीएम डलवाया और उसके बाद उन्होंने किस तरीके से मेरे एटीएम एक्सचेंज कर दिया मेरे को पता नहीं लगा। वो अगले दिन जैसे मैं स्कूल में जाता हूँ तो क्लर्क मेरे को कहते हैं कि सर आप जो है आपकी अपडेट होनी है, आप अपना अकाउंट नंबर आधार नंबर दे दीजिए, आपका नाम सीबीएसई में गया हुआ है। तो मैंने उनको जैसे ही मैंने अपने पर्स में हाथ मारा तो मेरे को पता लगा कि ये जो एटीएम है कैनरा बैंक का, ये एटीएम है जिसपे साहिल खान लिखा हुआ है, जबकि मेरा एटीएम पीएनबी का है और मैं बहुत गरीब टीचर हूँ, मेरे साथ बहुत अत्याचार किया है। मैं थाने में भी गया हूँ तो प्रशासन ने एटीएम बदला किस तरीके से? क्या उन्होंने नीचे गिरा दिया था या कुछ इस तरीके से उन्होंने खुद निकाल लिया था या निकाल के आपको तुरंत बदल दिया और आपने सीधा जेब में डाल लिया? नहीं, ये जो एटीएम बदला है सर, क्योंकि मेरा एटीएम है वो मेरे को कहते हैं कि आप कैमरे की सीध में आइए। तो जैसे मैं कैमरे की सीध में आया तो ये एटीएम खींच कर निकाल गए और अपना एटीएम डाल गए। तो आपका किस नाम से था एटीएम? मेरा रोहतास के नाम से एटीएम था और अब इनके पास जो कैनरा बैंक का एटीएम देखिए ये आ गया और इसके ऊपर नाम लिखा है साहिल खान। तो नरेला में ये कोई पहली वारदात नहीं है, ना जाने इस तरीके की कितनी वारदात जो है वो बुजुर्ग व्यक्तियों के साथ हो चुकी है और ये जितने भी ठग है ये सिर्फ बुजुर्ग व्यक्तियों को ही निशाना बनाते हैं ताकि वो इनके जाल में फंस जाए और अपना उल्लू सीधा कर निकल जाए। लेकिन दिल्ली पुलिस इनको पकड़ने में हमेशा नाकामयाब ही साबित रही है, क्योंकि पहले भी इस तरीके के वाक्य देखे गए हैं। क्योंकि नरेला में आमतौर पर देखा जाता है जब बुजुर्ग व्यक्ति जो है वो एटीएम में पैसे निकलवाने के लिए जाता है, एटीएम मशीन में पैसे नहीं निकलते तो 2 व्यक्ति पता नहीं आगे पीछे से कहां से उनके पीछे लगे रहते हैं, वो तुरंत जो है वो एटीएम कार्ड को बदल लिया जाता है। ये देखिए, अब इन बुजुर्ग व्यक्ति को तो पता नहीं चला कि ये एटीएम क्या इन्हीं का था, लेकिन उन ठगों को जरूर पता था कि खाली एटीएम इनको दे दिया गया और भरा हुआ जो पैसे थे जिस एटीएम में वो लेकर यहाँ से चले गए और 2,10,000 रुपए इनके अकाउंट से निकाल लिए गए। हम ना जाने इन्होंने एक एक पाई करके किस तरीके से ये पैसे जोड़े होंगे। हाँ जी, ये देखो, और हम तो बर्बाद हो चुके हैं। मैं तो गरीब टीचर हूँ, हम 3-3 घंटे पढ़ाते हैं, कहीं से 5,000 कहीं 7,000 मिलते हैं। हमने इसी तमन्ना से जोड़े थे कि हमारा कोई एक मकान हो जाए, लेकिन इस तरह के शर्तों ने हमारा नुकसान कर दिया। और मैं जैसे ही थाने में गया तो थाने में भी एसएचओ साहब ने हमें पूर्णतः आश्वासन दिया है, अच्छा व्यवहार किया है कि आप चिंता मत मानिए, हम आपके साथ हैं। 2 या 3 दिन में इसका कहीं ना कहीं सुराग मिल जाएगा। अगर मान लीजिए फिर भी अगर ऐसा नहीं होता तो चाहे गृह मंत्रालय तक जाना पड़े, चाहे कहीं तक जाना पड़े, मैं
इस बंदे को हम नहीं छोड़ेंगे किसी भी तरीके से। हम सब इस तरीके जैसे ये जालसाजी करते हैं। ये देखिए नरेला का मेन रोड है ये, और रिलायंस फ्रेश के बिल्कुल पास ही जो है वो कैनरा बैंक के पास जो है यहाँ का कैनरा बैंक का एटीएम भी है, और यहीं पर ये पूरी वारदात हुई है। बुजुर्ग व्यक्तियों को ही आखिरकार नरेला में निशाना क्यों बनाया जा रहा है? क्योंकि वो उनके जाल में जो है वो आसानी से फंस जाते हैं, और उनका एटीएम कार्ड बदल कर उसमें जितने भी पैसे होते हैं उनको निकलवाने की वे लगातार चोर है, वो ठग है, वो कोशिश करते रहते हैं। लेकिन दिल्ली पुलिस अभी तक उनको सलाखों के पीछे नहीं कर पाई है। हमारे साथ और भी कुछ लोग मौजूद है। पहले भी ऐसी वारदातें हो रही, लेकिन अभी तक दिल्ली पुलिस के हाथ खाली के खाली है सर। देखो जी, पुलिस अगर तो चाहे तो 24 घंटे के भीतर भीतर पकड़ सकती है, लेकिन पुलिस के भी कहीं ना कहीं हाथ बंधे होते हैं, वो पता नहीं क्यों नहीं पकड़ पाते। अब जैसे ये लगा लो कि आपने अभी बोरगढ़ में केस हुआ था, उसे जब प्रेशर बना तो पैसे भी वापस डलवा दिए। तो ये प्रेशर किसका बना? पब्लिक का प्रेशर नहीं बना, वो प्रेशर भी पुलिस का और मीडिया का बना। मीडिया का प्रेशर जब आया तो उन्होंने वापस पैसे उसके खाते में डलवा दिए। तो हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई इनको पकड़ो, नहीं तो ये और भी जनता जो परेशान हो जाएगी और पुलिस पे से विश्वास भी उड़ जाएगा। तो लगातार जो है वो बुजुर्ग व्यक्तियों को निशाना बनाया जा रहा है कि बुजुर्ग व्यक्ति जैसे ही एटीएम के मशीन के अंदर जो है वो पैसे निकलवाने के लिए जाते हैं और तुरंत उनका एटीएम कार्ड बदल दिया जाता है, लेकिन पुलिस अभी तक पकड़ नहीं पाती है। बेसिकली क्या है कि लोग ट्रस्ट कर लेते हैं जो बाहर खड़े होते हैं, और उनका प्लान होता है हैक करने का एटीएम को। जब वो ये तो जैमर लगाते हैं, स्क्रीन को हैक कर देते हैं, सामने वाला समझता है कि कुछ प्रॉब्लम है तो हेल्प करने के बहाने आते हैं। बहुत सीरियस इशू है, इस पर एक्शन होना चाहिए और पुलिस को भी, एडमिनिस्ट्रेशन को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। बिल्कुल, लगातार जो है वो नरेला में ना जाने कितने बुजुर्ग इसका शिकार हो चुके हैं। और मैं एक बार फिर आप लोगों को कहना चाहूंगा, नरेला की जनता से कहना चाहूंगा और आसपास के जितने भी लोग हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो शेयर अवश्य करें, ताकि वो लोग जागरूक हो सके कि इस तरीके की ठगी जो है वो लगातार हो रही है, और आप लोग समझ नहीं पाते हैं कि किस तरीके से एटीएम को बदल दिया जाता है और फिर बाद में आपके ही एटीएम से आपके पैसे निकाल लिए जाते हैं। लेकिन तब भी लोग जागरूक नहीं हो पा रहे। तो लास्ट में सिर्फ इतनी अपील रहेगी हमारी दिल्ली समाचार टीवी की तरफ से कि आप लोग जो है वो जागरूक होइए, और कम से कम ये ध्यान जरूर रखिए कि अगर आप एटीएम मशीन से पैसा निकलवा रहे हैं तो आपके आसपास जो लोग खड़े हैं वो जरूरी नहीं है कि वो शरीफ हो, वो या तो ठग भी हो सकते हैं या चोर भी हो सकते हैं। तो कम से कम आप अपना जो है जब पैसे निकलवाने के लिए आए तो सतर्कता जो है वो जरूर बरते। देखते रहिए सोनू के साथ सनी तुसीर, दिल्ली समाचार टीवी।